हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी व्यूवर्स। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। व्यूवर्स, आज हमारी इंडियन सिविक्स के जो 500 क्वेश्चन का टारगेट था, जो सीरीज चल रही थी, वो आज कंप्लीट हो जाएगी। व्यूवर्स, आशा करते हैं आप सभी को ये सीरीज जो थी आपको अच्छी लगी होगी और आपने कोई इसका खूब फ़ायदा उठाया होगा। व्यूवर्स, अगर हम ये 500 के क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंडियन जो हमारी सिविक्स थी वो तैयार हो जाएगी। इसके आगे जो नेक्स्ट सीरीज़ रखेंगे वो इंडियन इकोनॉमिक्स की रखेंगे। चलिए व्यूवर्स, शुरू करते हैं आज ये 500 क्वेश्चन का लास्ट टारगेट। क्वेश्चन नंबर 453 आता, संविधान क्या, कानून एवं नियम, राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था, मूल सिद्धांत। तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी को हम संविधान कहते हैं। कानून एवं नियम भी इसके अंदर आते, राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था भी इसके अंदर आती है और मूल सिद्धांत भी संविधान के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के संविधान की रचना किसने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सर BN राव ने, श्री KM मुंशी ने। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की रचना की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय संविधान में अधिकतर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया जाता है। विधानसभा को, लोकसभा को, संसद को, न्यायपालिका को। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, संसद को भारतीय संविधान में अधिकतर कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों इसके अंदर निहित होती हैं। इसको हम पार्लियामेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान कैसा है। कठोर, लचीला, न कठोर न लचीला, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। यानी कठोर भी इसको कहते हैं हमें और लचीला भी। जहाँ तक हम इसको कठोर बनाने की कोशिश करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसको हम लचीला भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। 5वां, 9वां, 18वां, 22वां। तो राइट आंसर रहेगा 5वां भाग संविधान का सबसे बड़ा भाग है। यानी राइट आंसर ए रहेगा। हमारे संविधान के 22 भाग हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, काम करने की स्वतंत्रता का अधिकार, संगठन बनाने की स्वतंत्रता या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा उपरोक्त सभी अधिकार जो आते हैं हमारी मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आते हैं। ये जो अधिकार रहेगा हमारा 14 से 18 तक रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, कौन से राजनीतिक दल ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने, अकाली दल ने, साम्यवादी दल ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, मुस्लिम लीग जो राजनीतिक दल था उसने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन का बहिष्कार किया था। अगर मुस्लिम लीग की स्थापना पूछी जाए तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना रहेगी। इससे संबंधित भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष बने थे, यानी स्थायी अध्यक्ष बने थे। स्थायी अध्यक्ष रहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, समाज की भलाई के लिए संविधान में किन किन बातों पर विवरण किया गया है। पर्यावरण संरक्षण पर, व्यक्ति समूह को बचाने का प्रयास, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। समाज की भलाई के लिए संविधान में इन बातों पर विवरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्र की बुनियादी पहचान कौन निर्धारित करता है। लोकसभा, संविधान, मंत्रिमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, संविधान जो है राष्ट्र की बुनियादी पहचान को निर्धारित करता है। संविधान को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है या वर्णन किया गया है। तो 5वें भाग में, तीसरे भाग में, पहले भाग में या चौथे भाग में। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, तीसरे भाग में संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये अधिकार हमारे यानी 12 से स्टार्ट हो जाते हैं मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है। अरस्तु को, मैकावली को, रूसो को, प्लेटो को। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, मैकावली को नई राजनीति का पिता कहा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हरियाणा से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन इंडियन सिविक से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, होब्स को किस रूप में जाना जाता? राजनेता के रूप में, राजनीतिक दार्शनिक के रूप में, संगीतज्ञ के रूप में, या खिलाड़ी के रूप में? तो राइट आंसर रहेगा हमारा राजनीतिक दार्शनिक, यानी बी राइट आंसर है। राजनीतिक दार्शनिक के रूप में होब्स को जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन सिविक्स के नज़रिए से, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेट तक क्लियर करने में और यूपीएससी क्लियर करने में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। अगर जवाहरलाल नेहरू जी की पूछी जाए तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, सोवियत संघ में, कनाडा में? तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, कनाडा के अंदर संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी, और ये कनाडा से हमने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई? ब्रिटेन में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी में? तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आधुनिक काल में सर्वप्रथम यह किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है? रूसो ने, अरस्तु ने, गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, रूसो ने ये माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सरकारें कैसे बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं? यह स्पष्ट होता है राजनीति से, दर्शन से, इतिहास से, भूगोल से? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, राजनीति से यह सिद्ध होता है कि सरकारें कैसे बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राजनीति शब्द का अर्थ है राजा की नीतियां, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष, जनता की नीतियां, इनमें सभी? तो उत्तर रहेगा हमारा बी, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष को हम राजनीति का शब्द का अर्थ मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावर इज ए पॉलिटिक कॉन्सेप्ट किसकी रचना है? मुसोलिनी की, मैक्स वेबर की, काउंट की, लोक की? उत्तर रहेगा हमारा ए, मुसोलिनी की यह रचना है, पावर इज ए पॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को क्या कहते हैं? चुनाव या निर्वाचन, चुनाव समिति, मंत्रिमंडल, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, चुनाव या निर्वाचन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश में चुनाव को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न व सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? मतदाता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुने, मतगणना सही ढंग से हो, नियम और सुरक्षा, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। देश में चुनाव को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न व सुनिश्चित करने के लिए ये सारे कार्य हमें करने चाहिए तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितनी आयु का व्यक्ति वोट दे सकता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष? तो राइट आंसर रहेगा 18 वर्ष का व्यक्ति भारत के अंदर वोट दे सकता है, क्योंकि आफ्टर 18 हमारा वोटर कार्ड तैयार हो जाता है, और वोटर कार्ड के आधार पर हम अपनी वोट दे सकते हो, चाहे अमीर गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, तो सभी वोट दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मतदान के लिए कौन सी शर्त रखी गई है? शिक्षा, संपत्ति, आयु, व्यवसाय? तो राइट आंसर रहेगा सी, आयु भारत में मतदान के लिए एक शर्त रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्रीय कर्ता आयोग के द्वारा? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कौन करता? निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, विधानमंडल, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा बी, चुनाव आयोग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, चुनाव आयोग की क्या भूमिका? चुनाव संपन्न कराना, चुनाव का निरीक्षण करना, पुनः मतदान कराना, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी चुनाव आयोग की एक मुख्य भूमिका रहेगी, यानी तीनों इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का कार्य है? मतदान सूचियां तैयार करना, चुनाव की घोषणा करना, मतदान करना, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी क्या है? निर्वाचन आयोग के कार्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली? 543, 413, 415 या 513? तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, 415 सीटें मिली 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पूरे देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 498, 513, 546 या 543? तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, 543 पर पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी टोटल सीट होती है 545। 2 को नॉमिनेट किया जाता है, एंग्लो इंडियन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले? 48%, 50%, 46%, 43%? तो राइट आंसर रहेगा ए, 48% जो है इस 1984 में कांग्रेस पार्टी को सीट मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में चुनावों के संचालन की देखरेख का कार्य कौन करता है? चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, समिति आयोग, प्रतिनिधि आयोग? तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, निर्वाचन आयोग करता भारत में चुनाव के संचालन की देखरेख का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो राइट आंसर आएगा हमारा 1, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 1 प्रतिनिधि चुना जाता है, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में किस प्रकार के चुनावों को फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली को अपनाया गया है? प्रत्यक्ष चुनाव में, अप्रत्यक्ष चुनाव में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, प्रत्यक्ष चुनाव में फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के समिति के रूप को किस चुनाव के लिए अपनाया गया? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के लिए, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के लिए, वास्तविक रूप, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा बी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के लिए यह चुनाव पद्धति भारत में अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा व विधान परिषदें के चुनाव के लिए कौन सी चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है? असमानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सूची प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली? तो राइट आंसर रहेगा बी, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को भारत में सबके चुनाव के लिए अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1993 में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? टी प्रसाद, टी.एन. शेषन, रास बिहारी दुबे, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा बी, टी.एन. शेषन जी निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, विधानसभा को, उच्च न्यायालय को? तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, राज्यपाल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, न्यायाधीश को, चुनाव आयोग को? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, राष्ट्रपति को भारत में मनोनयन करने का अधिकार होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में? तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के इस भाग में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार देश का पहला नागरिक या प्रथम प्रमुख नागरिक जिसको कहते हैं वो रहेगा। और तीनों सेनाओं का कमांडो भी कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया होता है जिला मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, प्रधानमंत्री संसदीय प्रणाली के मंत्रिमंडल का एक मुख्य नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसदीय या चुनाव मुख्यमंत्री? तो राइट आंसर रहेगा हमारा राष्ट्रपति बी, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12, 11, 7, 5? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, 12
राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता और लोकसभा में 2 करता, जिसको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 32, 352, 365, 356। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, 356 के अकॉर्डिंग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार होता है? नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, नैतिक अधिकार कहते हैं अपने से बड़े लोगों को सम्मान करने के अधिकार को। ये हमारा मूलभूत अधिकार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? हड़ताल, शोषण, चिकित्सा, अधिकार। तो राइट आंसर रहेगा हमारा इसका डी, अधिकार जो है सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, भारत में कौन सी नागरिकता है? इकहरी, दोहरी, बहुनागरिकता, लोक नागरिकता। उत्तर रहेगा जो हमारा इसका सही रहेगा बी, दोहरी नागरिकता भारत में अपनाई जाने वाली नागरिकता होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, 7 वर्ष लगातार बाहर रहने पर अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध है नागरिक से, बाहरी व्यक्ति से, अधिकार से, नागरिकता की प्राप्तियों समाप्ति से। तो राइट आंसर रहेगा डी, नागरिकता की प्राप्तियों समाप्ति से अधिनियम 1955 का संबंध है। थैंक यू व्यूवर्स, ये हमारे आज इंडियन सिविक्स की 500 के क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो गई है। व्यूवर्स, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बनता रहे। अब हम नेक्स्ट जो मिलेंगे वो इंडियन इकोनॉमिक्स के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते रहेंगे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ।